जय हिंद। आज हम लोग मिड एग्जाम जो 23 सितंबर को हुआ उसका इंग्लिश का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि क्वेश्चन 80 है, समय कम है। तो देखो, आई डैश हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। क्या कहता है? आई डैश हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। क्या कहता है? जब से हम लोग पिछले साल उससे मिले हैं तब से हमने उसे नहीं देखा है। देखो, डोंट नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट बता रहा, मेट क्या बता रहा है? पास्ट। क्या बता रहा है? डिडंट भी नहीं लगेगा क्योंकि क्या कह रहा है? हैवेंट सीन। एंड डिडंट सीन नहीं होगा, क्या होगा? हैवेंट सीन। हैवेंट यानी क्या था? पिछले साल जब हम उससे मिले हैं तभी तक, तब उसके बाद में उसे नहीं देखा है, यानी मैं उनसे नहीं मिला हूं। आगे देखो, यानी इसमें क्या हो गया? ए क्या हो गया? ही वर्क्स हार्ड डैश ही में पास द एग्जाम। याद करो, प्रेजेंट प्रेजेंट टारगेट को दिखाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ओनली वर्ब फाइव प्लस दैट सो दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट आया था रे। दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट। ये क्या हो रहा है? लेखा है रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस प्लस ऐसे क्या हो रहा है? अदर वर्ड प्लस दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट। और क्या बताओ? में यह क्या आया था? तो क्या प्रेजेंट टारगेट, तो क्या होगा? सो दैट। तो एक का यानी क्या था? ही वर्क्स हार्ड दैट या सो दैट ही में पास द एग्जाम। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा पास कर सके। क्या ये क्वेश्चन था तुम्हारे कॉपी में? तो एक का ए लॉट ऑफ मनी। देखो, ए लॉट ऑफ जब भी आ जाए ना तो ये हमेशा सिंगुलर को दर्शाता है। किसको दिखाता है? ए लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंट ऑन द फंक्शन। क्या कहता है? बहुत सारा पैसा फंक्शन में खर्चा किया गया। तो क्या होगा? वाज या वेयर? वाज। क्या कहता है? बहुत सारा पैसा फंक्शन में खर्चा किया गया। क्योंकि आर और हैव तो लगेगा नहीं, वेयर भी नहीं, क्योंकि तीनों क्या है? प्लूरल। और ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई दिक्कत? तो क्या होगा? ए लॉट ऑफ मनी डैश वाज, यानी वाज स्पेंट ऑन द फंक्शन। तो टिक मार लिया। यानी कितना नंबर है तुम्हारा? 3 नंबर का। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम लेट। उसने मुझसे कहा कि तुम देर से क्यों आए? तुम देर से क्यों आए? याद करो डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच। तो सबसे पहले ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी। और याद करो, जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो क्या करना है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन रखना और सेंटेंस को एसर्टिव में बदलना है। फिर क्या हो गया? यानी ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाई। देखो, कौन सा पर्सन? ही, सॉरी, यू कौन सा पर्सन? किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट क्या है? यानी 1 2 3 एस ओ एन, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और याद करो, डिड पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट होगा चेंज, तो हैड कम लेट हो गया रे। कोई दिक्कत? यानी ए नंबर। ये इसलिए नहीं हो क्योंकि वाई डिड हो गया, ये चेंज नहीं हुआ है। वाई हैड आई, देखो ये असर्टिव में चेंज नहीं किया, नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या? ए नंबर। उसके आगे बढ़े, कोई दिक्कत? फिर अगला सेंटेंस, सी डैश टू स्कूल एवरीडे। बोले कि वो यानी रोज वर्तमान की आदत को दिखाने के लिए, वर्तमान की आदत को दिखाने के लिए क्या आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में रे। तो सी डैश सिंगुलर सब्जेक्ट, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी वह रोज विद्यालय जाती है। वह रोज विद्यालय, क्या कॉपी से क्वेश्चन है? आगे बढ़े। द मोर ही अर्न्स द डैश ही। जब याद रखना, वो जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा खर्चा करता है। याद करो, द मोर ही इट वांट्स द मोर इट गेट्स।
सो मोर इट्स गेट्स मोर इट्स वांट्स याद करो कहाँ, महात्मा गांधी। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, या जितना ज्यादा चाहता है वो उतना ज्यादा तो इच्छा करता, वही है कि वह जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा खर्च करता है। क्या होगा, मोर, यानी छह का सी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, समझ रही है? तुम किसी कॉपी दिखा रही थी रे। चलो आगे। ही इज सो वीक, याद करो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह नहीं चल सकता। देखो पीरियड ऑफ टाइम 5 मिनट्स, और वर्तमान में बता रहा है क्या, वह नहीं चल सकता। पीरियड ऑफ टाइम याद करो, और निश्चित समय को बताने के लिए सिंस आता था या फोर, क्या कहता है, 4 years का हिंदी क्या होता है, से, यानी क्या कहता है, वह इतना अधिक कमजोर है कि वह 5 मिनट भी चल नहीं सकता है। पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फोर, पीरियड ऑफ टाइम मतलब यार एक काल को बताने के लिए 5 मिनट भी चल विथ इन नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या बता रहा के अंदर, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, तो क्या होगा, फोर, क्या होगा, समझ आया? अगर यही होता है कि सिंस तो या निश्चित समय होता है तो क्या आ जाता, सिंस, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फोर। कैसे तुम लोग को प्रीपोजिशन में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे आर वॉचिंग ए मूवी, याद करो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड के ऑब्जेक्ट, क्या बता रहा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या उसके पास खजाना भरपूर है रे, ऑब्जेक्ट को यानी बैटिंग करेंगे और क्या भरपूर को तोड़ देंगे। तो देखो सबसे पहले ए मूवी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाए, इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, क्योंकि भरपूर किसमें टूटेगा, बीइंग प्लस वर्ब थ्री, बीइंग प्लस, तो ये क्या हो गया, हमारा खजाना हो गया, टूट गया। तो ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सैनोनियम, देखो सैनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची, सैनोनियम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची पर्याय चाबी हो गया, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। तो देखो पर्यायवाची क्या कर रहा है, रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी, रैपिड मतलब स्लो मतलब धीरे धीरे, स्लो मतलब होगा क्या, लेजी मतलब आलसी होगा क्या, क्विट मतलब छोड़ना होगा क्या, तो क्विक मतलब जल्दी, क्विक मतलब, सैनोनियम मतलब क्या होता है, तो रैपिड का पर्यायवाची क्या हो गया, क्विक, क्विक मतलब भी जल्दी, रैपिड मतलब भी कोई दिक्कत। आगे बढ़े, तो ऑप्शन तो नंबर देख के मारते चलेगा। आगे बढ़े हम लोग। नाइदर रमेश नोर सुरेश प्रेजेंट, ओ यहां से छूट गया, यानी यहाँ जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स छूट गया। नाइदर रमेश नोर सुरेश, ना तो रमेश पर उपस्थित है ना ही सुरेश, यानी तो क्या होगा, नाइदर रमेश नोर, इन दोनों में से कोई उपस्थित, याद रखना जब नाइदर और नोर आए, पढ़ाएंगे इसे सब्जेक्ट वर्ग में, जब नाइदर और नोर आए तो ये हमेशा सिंगुलर मांगता है, क्या था, दोनों में से कोई उपस्थित, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या होगा, इज, क्या होगा, नाइदर रमेश नोर सुरेश इज प्रेजेंट। देखो आर प्लूरल हो गया, नहीं होगा, वेयर प्लूरल, बी तो है ही नहीं, क्या होता है अगले है क्या, ये तो शायद तुम लोग को पढ़ाई भी हम एडवांस में, नहीं एडवांस में पढ़ाए दीदी, बस कॉपी उल्टाने की जरूरत है। ऐसे फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे इसको, क्या नाइदर रमेश नोर सुरेश, नाइदर रमेश नोर सुरेश इज क्या होगा, इज प्रेजेंट, या ना ही सुरेश उपस्थित है ना ही रमेश, यानी दोनों में से कोई उपस्थित, समझ में आया? आगे बढ़े तो क्या होगा, बी, यानी बी। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो डैश ही इज कमिंग, इज अलग है, डैश ही इज कमिंग, क्या कहता है, आई डोंट नो, देखो वेदर मतलब यदि भी होता है और की भी होता है, यदि भी होता है और की भी होता है, कि मैं नहीं जानता है, कि जानता हूं कि वह आ रहा है। आज नहीं, आज मतलब होता है जैसा, वाट मतलब क्या, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो क्या होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि वह आ रहा है। ही इज कमिंग याद करो रे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहा है, रही है, रहे हैं, हो रहा है। फिर आगे बढ़े।
अगला, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन द डैश द ट्रेन लेफ्ट। क्या था? नो सूनर, याद करो तुम लोग को पढ़ाए थे, आज सुन आज, जैस ज्यो ही त्यों ही, याद है? ज्यों ही त्यों ही। तो इसका मतलब होता है नो सूनर, यदि मैं जल्दी स्टेशन नहीं पहुंचता, यदि नहीं तो, यदि नहीं, नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है यदि नहीं तो, नो सूनर देन, नो सूनर देन, तो यदि नहीं तो, यदि नहीं तो, यानी यदि नहीं तो, यदि नहीं तो याद है इसका एक परफेक्ट, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, यानी यदि मैं स्टेशन जल्दी नहीं पहुंचा होता तो ट्रेन छूट जाती। तो क्या होता? देन। क्या होगा? तो व्हेन नहीं हो, व्हेन मतलब जब होता है, बट मतलब लेकिन होता है, देन मतलब टी एच ई एन, देन मतलब होता है तब, बाद में, ठीक है? ई वाला देन होगा, समझ आया? ई उसका मतलब टी एच ई एन, देन मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है? तो देन कहता है यदि मैं जल्दी स्टेशन नहीं पहुंचा होता तो ट्रेन छूट जाती। इसको डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं करो। तो क्या होगा इसमें? देन। I guess you, I would not have made that, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। यानी कल्पना कर रहा, क्या कर रहा? यदि मैं क्या होता? यदि मैं तुम्हारे स्थान पर उठाई दे, यानी यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं ये गलती नहीं करता। याद करो, जब दोनों सेंटेंस पास्ट में हो और दोनों यानी क्या कंडीशनल सेंटेंस हो तो फर्स्ट का प्रयोग वर्ब टू यानी पास्ट इंडिफिनिट से, पास्ट इंडिफिनिट, और दूसरा आना है तो क्या, क्या हो जाएगा? वेयर। इमेजिनेशन हो, याद तो इमेजिनेशन को बताने के लिए हमेशा वेयर आता है। इमेजिनेशन बताने के लिए हमेशा, यानी यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं गलती नहीं करता, तो मैं ये गलती नहीं कर। आगे बढ़ जाए, मान लिया ऑप्शन दे। देखो, ये बात को याद रखना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे। अब मॉडल तुम्हारा सेट कर दिया कि किस मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ही स्पोक सो सॉफ्टली, वो इतना धीरे बोलता है, वो इतना धीरे बोलता है, दैट आई कुड डैश हियर हिम, मैं उसे नहीं सुन सकता हूँ। यानी क्या? कुड, हार्डली, मैं बहुत उस मुश्किल से उसे सुन, नियरली नहीं, नियरली मतलब नजदीक से, हार्ड मतलब हो गया थी, क्या होता है प्रीपो सॉरी एडजेक्टिव हो गया, बेरली मतलब बहुत दूर से हो गया, बेरली मतलब, लेकिन क्या होगा? हार्डली। क्या था? ही स्पोक सो सॉफ्टली, वो इतना मधुर बोलता है, वो इतना धीरे बोलता है कि मैं उसे बहुत मुश्किल से सुन सकता हूँ। दैट आई कुड हार्डली हियर हिम, हार्डली हियर, बहुत मुश्किल से, बहुत, यानी क्या है? एडवर्ब। ये क्या है रे? एडवर्ब। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाए। आगे ढेर हो गया तुझे, यानी चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द लेटर वाई रिटर्न बाय हर। याद करो, सेंटेंस था तुम्हारे कॉपी में कि यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पैसिव वॉइस में, पैसिव से किसमें बदलना है? एक्टिव में। तो रिवाइज रिटर्न, वाज रिटर्न क्या बता रहा है? पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बता रहा है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है रे। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी सबसे पहले आ जाएगा। वर्ब टू चाहिए, क्या चाहिए? वर्ब टू क्या है? सी रॉट ऑब्जेक्ट द लेटर, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ जाए, ऑनलाइन वाले आप लोग सब्र करें बस। अगर ये कहीं पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो हम आपके जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। क्या कह रहा है? पैसिव चुनना है। दे विल, याद करो, परजेंट इंडिफिनिट टेंस, परजेंट किसमें बदलेगा? परफेक्ट में की मदद से मांगेगा, दोस्ती भाईचारा निभाएगा रे।
इंडिफिनिट हमेशा किससे मदद मांगता है? इम्परफेक्ट। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द वर्क। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो द वर्क। उसके बाद विल भी याद करो, मॉडल हमेशा अपने बाद क्या ले रहा था? बी। या फिर प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी आ रहा था क्या? तो क्या आ जाएगा? दो वर्क। दो वर्क देखो कहाँ, यहीं भी है, विल भी यहां तक आ गया। और पैसिव हमेशा अपने साथ क्या मांगता है? कंप्लीटेड आ गया बाय टुमारो। ये तो क्या था रे? बारातीन था रे। बताए थे नहीं सब बाराती है, यानी दर्शक। खेल में दर्शक, क्रिकेट खिलाए थे, ये सब बताए थे क्या है? दर्शक। इस रहे चलने प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। बाय तुम, और बताए थे जब वी, समवन, दे, ये सब रहे तो जरूरी नहीं है क्या करना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया। हम लोग बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बनाया था जी। चलो आगे बढ़े हैं। तो मान लिया सब कोई ऑप्शन बी नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट हो रहा है क्या? यानी ए या एन, यानी जब व्यंजन वर्ण से हो तो ए और स्वर्ण वर्ण से हो तो एन। तो याद करो, सब कॉपीज था कि नहीं था? ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट। कोई दिक्कत? द कैट इज हाइडिंग, देखो क्या कह रहा है? बिल्ली छुप रही है। हाइड मतलब छुपना। बिल्ली छुपी हुई है किसके नीचे? द टेबल। हाइडिंग ऊपर में छुप सकता है क्या? छिपेगा कहाँ? तो क्या होगा? अंडर। क्या होगा? अब फिर क्वेश्चन पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कब अंडर लगेगा, कब बिलो लगेगा, कब इन लगेगा, समझे? तो क्या होगा? अंडर द टेबल। अंडर द, यानी बिल्ली टेबल के नीचे छिपी हुई है। समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। क्या तुम लोग का सही हुआ था दीदी? चलो। ही जम्प्ड डैश द रिवर, याद रखना जब ऊपर से नीचे कूदना हो ना, किसी के अंदर घुसना हो रिवर के अंदर यानी पानी, तो उसके लिए इनटू लगता है। क्या लगता है? इन नहीं, इन जब ऐसे अंदर घुसना हो, लेकिन जब कहीं गहराई में कूदना हो तो उसके लिए इनटू। ये सब सारा डिटेल से जाना जाएगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द, यानी वह नदी में कूदा, वह नदी में, यानी याद रखना अंदर की ओर गति करने के लिए। समझ आया? चलो आगे। यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या कॉपी क्वेश्चन था? क्या कहता है? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन, सॉरी क्या था, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए या करना चाहिए। क्या नहीं होगा? क्योंकि मॉडल बताए थे, मॉडल को जब भी बनाना हो तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस को सही ढंग से पढ़ो, दो बार तीन बार, इसका भाव क्या आ रहा है? क्या था? यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्या होगा? मस्ट। क्या होगा? चलो आगे बढ़े। ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या था तुम्हारी कॉपी से क्वेश्चन? ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा ये बताओ, क्या जरूरी है कि इंग्लिश स्पीक मतलब बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आवश्यक है? जरूरी है क्या? क्या बता संभावना? ही में स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हो सकता है कि वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हो सकता है कि वह फर्राटेदार इंग्लिश, या वह फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है। क्या बता रहा है? संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? और मजबूत संभावना को बताने के लिए में, याद है? तो मस्ट इसलिए नहीं होगा, तुमको लगा, किसी को लगा वैसा मस्ट हो, यूज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ टू आना चाहिए, यूज के बाद आना चाहिए ना। तो टू क्या है? मिसिंग है। टू मिसिंग है। आउट तो नहीं है क्योंकि आउट के बाद भी क्या चाहिए? टू। दोनों मिट, तो बचा क्या? मस्ट और मे। तो क्या होगा? क्योंकि संभावना बता रहा, जरूरी नहीं कि हर किसी को इंग्लिश बहुत फराटेदार इंग्लिश आना चाहिए। हाँ कंडीशन कोई देता तो फिर क्या होता? मस्ट लगता। जैसे कंडीशन देता कि मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली टू वर्क हियर, उसे यहाँ काम करने के लिए बहुत फर्राटेदार इंग्लिश आवश्यक यानी आना चाहिए। तब यहाँ क्या होता? मस्ट। लेकिन यहाँ आगे कोई कंडीशन, तो क्या बता रहा है? संभावना। क्या बता रहा है? इसलिए क्या लगेगा? नो।
वेट हियर आई रिटर्न क्या कहता है, तुम लोग भी कहता है जब तक हम आते तुम यहाँ खड़ा रहो, कहता है टिल मतलब जब तक आया था, जब तक नहीं तब तक, यानी क्या कहता है वेट हियर जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाऊं तब तक तुम क्या करो, इंतजार करो, यानी वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी मेरे लौटने तक तुम यहाँ, मेरे लौटने तक तुम यहाँ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, चूज द synonym ऑफ एवेंडन। एवेंडन मतलब होता है छोड़ना, एवेंडन मतलब क्या होता है, synonym मतलब क्या बताया जस्ट थोड़ा देर पहले, पर्यायवाची, यानी छोड़ना, कीप मतलब जारी रखना, कीप मतलब क्या होता है, तो क्या वो उल्टा हुआ या सिर्फ पर्यायवाची हुआ, उल्टा हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मतलब, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब, तो synonym क्या हो गया, लीव, synonym क्या हो गया, वाइड मतलब होता है फैलना, वाइड मतलब, तो क्या हो गया synonym, एवेंडन मतलब छोड़ना, एवेंडन मतलब, एवेंडन मतलब, लिव मतलब पर्यायवाची हो गया। क्या तुम लोग बना पाया था ये सब, अभी मेरा सिलेबस ये सब बाकी है। चलो आगे देखो, चूज द एंटोनियम ऑफ जेनेरियस, यानी एंटोनियम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीत शब्द, क्या होता है विपरीत शब्द, यानी क्या होता है जेनेरियस का, जेनेरियस का मतलब होता है, जेनेरियस का मतलब होता है दयालु, यानी क्या होता है उदार, क्या होता है उदार, उदार या दयालु, उदार या, तो देखो इसमें क्या करा विपरीत यानी उल्टा बताना, एंटोनियम मतलब उल्टा, एंटो उल्टा, एंटो साइनो पर्यायवाची, साइनो या सीधा, समझ आया, तो काइंड मतलब भी दयालु या उदार, क्या सीधा हो गया या पर्यायवाची हुआ, फिर वो उल्टा हुआ या पर्यायवाची हुआ, तो होगा क्या, कुछ क्या रहा है, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। एंटो हेल्पफुल मतलब मदद करने वाला, हेल्पफुल मतलब यानी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। सेल्फिश मतलब किसी से कोई मतलब, स्वार्थी, सेल्फिश मतलब, तो क्या होगा, पोलाइट मतलब होता है उदार, पोलाइट मतलब भी क्या होता है, तो क्या हो गया एंटो पूछ रहा उल्टा, उल्टा मतलब उदार, उदार का इंग्लिश क्या हो गया स्वार्थी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, सेल्फिश मतलब, कोई दिक्कत, आगे बढ़ दिया बढ़ा जाए। तो आगे बढ़े, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द सीनरी, सीनरीज, ये जो है ना कभी भी सीनरीज प्लूरल बताने के लिए SENERY ही आता है, ES नहीं लगता, IES नहीं लगता, तो पहले गलत हो गया। एक तो सीन मतलब क्या दृश्य, सीन मत सीनरी मतलब दृश्य, द सीनरी हियर आर, और सीनरी हमेशा जो है ना ये जो है सिंगुलर होता है, सीनरी मतलब क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज एमआर में आर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो लगेगा क्या, द सीनरी हियर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी हियर आर ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सी, यानी क्या था यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, यहाँ का दृश्य बहुत, और सीनरी अपने आप में क्या है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, कंसेप्ट कहीं जिंदगी में भूलेगा क्या, कंसेप्ट याद रखेगा बाबू तो फिर अंग्रेजी तो दौड़ दौड़ के सीखेगा। आगे बढ़ा, बढ़ा जाए, मार लिया रे, मार ली रे दीदी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अब की क्या पूछना इनडायरेक्ट, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तो सबसे पहले आई सेड टू, आई आस्क्ड हिम, देखो कहाँ कहाँ आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, दूगो तो ऐसे यानी क्या था, आई आस्क्ड हिम तो ऐसे कट गया, आई आस्क्ड हिम वेयर, कॉमेंटेड कॉमा के बदले वेयर, और याद करो प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट, लेकिन सबसे पहला नियम की ई कैसा है इंट्रोगेटिव से किसमें चेंज करना है एसर्टिव, तो क्या हो जाएगा यू कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या है ऑब्जेक्ट, तो वेयर, वेयर, ये तो की भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ ही नहीं है, नहीं ना रे, तो बचा किसमें खेल दो गो में, आई हेड हिम वेयर ही हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में वाज वेयर में क्या लगा गोइंग, क्या सही है, कोई दिक्कत, तुम लोग को कोई कष्ट हुआ था क्या, इसमें देखो कोई चेंज नहीं किया, तो ये क्या है, इसी तरह ऑप्शन छांटना है समझी, एग्जाम में इसी तरह ऑप्शन आएगा बाबू, छांटना है, आगे बढ़ जाए।
चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ राहुल सेड दैट ही लाइक्ड बास्केटबॉल। यानी क्या कह रहा है, डायरेक्ट चुनना है। क्या चुनना है, पहले क्या चुन रहे थे, अब क्या चुनना है, राहुल से दैट ही लाइक। याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें बनता है, पास्ट। ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है रे, तो इस किसमें बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राहुल सेड, यानी याद बताए थे कि जब सेड रहे तो कोई बदलाव, सेड प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो टोल्ड में बदलना है। तो क्या, सबसे पहले राहुल सेड दैट, यानी कमेंट ही लाइक्ड, वर्ब टू आ गया, नहीं होगा तो क्या होगा, ही लाइक्ड, फिर नहीं होगा यानी राहुल सेड को आई लाइक बास्केटबॉल आई लाइक। तो फिर यहाँ क्या किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दिया, राहुल सेड टू मी, इसमें क्या जोड़ा है, राहुल सेड टू मी, यानी राहुल सेड टू मी, यानी राहुल टोल्ड मी, राहुल टोल्ड मी। तो राहुल सेड आई लाइक बास्केटबॉल, यानी देखो सबसे पहले छटा गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और लीड वर्ब फाइव। क्या है, वर्ब फाइव या वर्ब टू, तो क्या ई भी नहीं है, तो क्या ई तो वाज वेयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, सी नंबर। यानी राहुल सेड, यहाँ टू में क्या कर दिया, हटा दिया। तुम लोग को बताए थे ना कि सर जब नहीं रहे जो आवश्यक हो तो क्या कर देना है, तो आई लाइक बास्केट बॉल। क्या किसी का सही हुआ होगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ा जाए। और तुम्हारा दीदी सही नहीं हो पाया, तब किधर बनाई थी। आगे चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब, सिनोनिम मतलब क्या होता है रे लड़का, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। ब्रीफ मतलब छोटा या संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब छोटा या, देखो लॉन्ग मतलब लंबा, क्या होगा, क्या पर्यायवाची पूछ रहा है उल्टा, क्विक, क्विक मतलब जल्दी होगा क्या, लेट मतलब देर से होगा क्या, तो क्या होगा, शॉर्ट। यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, ब्रीफ मतलब छोटा या संक्षिप्त, उसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा होता है। चलो आगे बढ़े। चूज द एंटोनियम्स ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है छोट, क्या होता है, लंबा। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा या लंबा। बड़ा मतलब बड़ा, विशाल। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, शुद्ध अगर देखा जाए विशाल, क्या होता है, देखो एंटोनियम मतलब, एंटोनियम मतलब, साइनोनियम मतलब पर्यायवाची। तो देखो टीनी मतलब भी छोटा, तो क्या टीनी हो गया। लॉन्ग मतलब लंबा नहीं होगा, ह्यू मतलब बहुत बड़ा विशाल नहीं होगा, फास्ट मतलब तेज नहीं होगा, तो टीनी मतलब छोटा। टीनी मतलब, इनॉर्मस मतलब विशाल या बड़ा, अभी इनॉर्मस मतलब विशाल या, कोई दिक्कत रे, हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए रे। द न्यूज डैश वाज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट। याद करो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे। बाबू साहब आप लोग को भी हम पढ़ा चुके हैं, जब भी आ जाए तो हमेशा क्या बताता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन न्यूज क्या है, अब तुम लोग बताओ, न्यूज क्या है, निर्जीव। न्यूज क्या है, और हु क्या, सजीव को बताने के लिए आता है, और ये जोड़ने के लिए नहीं आता। वैन मतलब कहाँ या कहाँ, होम मतलब ऑब्जेक्ट का खोज करने आ रहा है, तो जोड़ने के लिए हु और बीच में क्या आ जाएगा, विच। न्यूज क्या है, निर्जीव। क्या कहता है, जो न्यूज रात में यानी प्रकाशित हुआ था, जो न्यूज रात में प्रकाशित हुआ था वह आश्चर्यचकित करने वाला था। शॉकिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाला था, तो यानी न्यूज क्या आ गया, निर्जीव। नॉन लिविंग ना हो गया जी। और नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए याद करो रे, एडवांस में पढ़ाए थे, विच आता है, डेट आता है, तो यहाँ क्या ऑप्शन है, समझा, बस याद करने की जरूरत है दीदी। एग्जाम कभी हम लोग से ऊपर नहीं जा सकता, ये बात को याद रखना। आगे बढ़ जाए तो ऑनलाइन वाले आप लोग को एक खबर और दे दें कि आपका जो पहले 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 100 में 50 बनाना था, और आज अब जो कर दिया, यानी 50 80 में 50, यानी 80 ऑब्जेक्टिव में ही 50 बनाना है। और बुक से अब मात्र पूछेगा 30 नंबर, और 50 नंबर ग्रामर से, इसलिए ग्रामर को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो तुम लोग को तो कल बता चुके हैं इस बात को, है। तो आगे बढ़े। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग चुनना है। फोन उठाता है कोई, रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। लिखो रिसीव, देखो तो किससे मिल रहा है, ए नंबर किससे मिल रहा है। करेक्ट मतलब क्या होता है, सही। स्पेलिंग मतलब उच्चारण, स्पेलिंग मतलब, तो सही उच्चारण क्या हो गया,
क्या हो गया, आगे बढ़ा जाए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर का राइम याद करो। इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब उन्नति करना, इम्प्रूव मतलब इम्प्रूवमेंट, उन्नति करना। इम्प्रूवमेंट देखो तो कौन सा मिल रहा है, देख दीदी बढ़िया से। बी नंबर, ये आगे बढ़ गया कि रे। अच्छा कोई बात नहीं, फैल गया, चलो अच्छा स्पीड ही नहीं काम कर रहा, यानी इम्प्रूवमेंट क्या हो गया, बी नंबर क्या हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए। द सर्जन मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई, क्या कहता है, यदि सर्जन यानी डॉक्टर, यानी सर्जन मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर, यानी वह सर्जन अगर जल्दी नहीं आएगा तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, मर, सॉरी पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी अनलेस, जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं, क्या कहता है, जब तक डॉक्टर जल्दी नहीं आएगा तब तक पेशेंट मर जाएगा। यानी पेशेंट को बचाने के लिए किसको जल्दी आना पड़ेगा। हाँ दीदी यहाँ दूसरा ऑप्शन है, यानी इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, तो सर्जन मस्ट कम सून, और क्षमा करना अदरवाइज होगा इसमें, इसमें अदरवाइज होगा, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज मतलब क्या होता है, अन्यथा, क्षमा करना ध्यान नहीं दिए थे, ऑप्शन नहीं देखे थे, यानी क्या होगा, अदरवाइज क्या था, जब तक यानी अगर भी डॉक्टर जल्दी नहीं आएगा, अगर यदि द सर्जन मस्ट कम सून अदरवाइज द पेशेंट विल डाई, यानी अन्यथा डॉक्टर पेशेंट यानी रोगी मर जाएगा, रोगी। चलो धन्यवाद, तुम याद दिला दी, चलो दिखा दी। चलो आगे बढ़े। द गेस्ट हैव कम, याद करो रे, द गेस्ट हैव कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैज ए प्लस वर्ब थ्री, क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और याद करो क्वेश्चन टैग का जब क्वेश्चन सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में, यानी इंट्रोगेटिव, तो हैज हैव का निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव का वर्ब थ्री हैवेंट दे, हैवेंट दे क्योंकि गेस्ट है, यानी तो दे लगेगा क्योंकि एक से अधिक है, संख्या में एक से, तो हैवेंट दे, कोई दिक्कत, सही हुआ था दे। चलो, ए न्यू चेयर हैज डैश द चार्ज, और सॉरी चेयरमैन, क्षमा करना, ए न्यू चेयरमैन हैज डैश द चार्ज, क्या कहता है, नए अध्यक्ष ने कार्य का बीड़ा उठा लिया, यानी कि अपना पदभार संभाल लिया, तो होगा, तो होगा, तो होगा टेकन ओवर, टेकन ओवर द चार्ज, यानी टेकन ऑफ, टेकन ऑफ मतलब छोड़ना, ऑफ मतलब क्या होता है, छोड़ना, ओवर मतलब चार्ज लेना, समझा अरे। तो क्या कहता है, नया यानी अध्यक्ष, नए अध्यक्ष ने अपना पदभार संभाल लिया, अपना पदभार, इसलिए क्या होगा, टेकन ओवर। टेक इंटू नहीं होगा, मतलब टेक इंटू मतलब होता है घुसना, इंटू मतलब घुसना, तो टेकन ओवर, टेकन, दे शुड डली फिल दैश द एग्जामिनेशन फॉर्म, क्या कहता है, फिल अप, अप मतलब होता है भरना, फिल मतलब फिल अप बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिल अप, तो क्या इन नहीं है तो क्या होगा, आप यहाँ इन ऐसे लगेगा, क्या कहता है, दे शुड डली, यानी उसे जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना चाहिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना, तुम लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म 5 तारीख तक डेट है, तो क्या होगा, फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी उसे तीव्र से जल्दी एग्जामिनेशन यानी परीक्षा फॉर्म भर देना चाहिए। आगे, द लिजार्ड क्रेवल्ड, क्रेवल्ड मतलब होता है चढ़ना, छिपकली चढ़ती है दीवार में, डैश द, डैश अप द डोर, कहता है छिपकली जो है ना दरवाजे से बहुत ऊपर चढ़ गई, फर्दर, याद करो, फर्दर मतलब बहुत आगे जाने के लिए क्या आया था, फर्दर आया था रे, ऑफन नहीं, ऑफन मतलब अक्सर, आइदर दो में से कोई एक, फर्दर मोर नहीं हो तो क्या होगा, फर्दर क्या होगा, यानी बताए थे जब फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करना हो तो क्या लगेंगे, फर्दर, बताए थे। चलिए लास्ट में पूछेंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। चलो आगे, वी नीड डैश फर्नीचर, क्या कहता है, मुझे क्या चाहिए, फर्नीचर मतलब जितना भी घर में लगने वाला सामान, अलमारी यानी गोदरेज पलंग जो, ये सबको क्या कहते हैं, फर्नीचर, यानी काठ का सामान,
तो क्या होता है, वी नीड मैनी। देखो फर्नीचर को गिना जा सकता है, फर्नीचर को लिटिल नहीं, लिटिल मतलब अनकाउंटेबल के लिए बहुत कम आया था रे, ना के बराबर। फ्यूअर मतलब काउंटेबल के लिए बहुत कम, लेकिन बहुत कम। क्या था, हमें बहुत सारा फर्नीचर चाहिए। क्या ये सब तुम्हारे कॉपी में था कि नहीं था? सारा है बाबू, अगर एडवांस तुम लोग पढ़ रहा है, कॉपी निकाला है, तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। देयर वाई डैश टी इन द कप, क्या कहता है, क्या कहता है, टी, टी क्या है रे, अनकाउंटेबल टी क्या है, और क्या कहता है, बहुत थोड़ा सा टी। क्या था, देयर वाई डैश टी इन द कप, यानी कप में बहुत कम चाय थी, कप में बहुत कम चाय थी। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, लिटिल मतलब, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, और दो लिटिल मतलब जो सबका सब, तो क्या लगेगा, ए लिटिल। ए फ्यू काउंटेबल के लिए लिटिल, अनकाउंटेबल के लिए आया था दीदी। तुम लोग का शक्ति याद दिलाना पड़ता है, आजकल का विद्यार्थी हनुमान जी है, उसको और मास्टर को जामवंत जी बन के शक्ति याद दिलाना। कौन कौन देखा है रामायण? हनुमान जी बोला कि हम उड़ नहीं सकते हैं, जामवंत जी बोला कि तुम कैसे नहीं उड़ सकता, तुम तो 7 गो सूरज को निगल चुका था उड़ के। तो फिर उसको याद दिलाया गया उसकी शक्ति को, तो हनुमान जी ने जाके लंका में राक्षसों का वध करके सीता माता खोज के पूरा लंका जला दिया। तो इसी तरह तुम लोग का शक्ति जब हम याद करा देंगे, तो तुम लोग एग्जाम को भी क्या कर देगा, आराम से पास कर। कम हो गया, धीरे धीरे आवाज कम हो गया। आगे बढ़ा जाए। ही स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फ्रेंच बहुत स्पीड से बोलता है, निकालता है, फर्राटेदार फ्रेंच बोलता है वह, फर्राटे फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार। देखा रे, हम लोग हिंदी फर्राटेदार बोलता है, खोटियार बोलवे करता है, एक बार में 100 गाली निकाल देगा। यानी
क्या था, ही स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फ्रेंच बहुत फराटेदार बोलता है। तो क्या स्पीक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद करो उसका निगेटिव क्या होता है, डू ऑब्लिक डज होता है रे। तो इसका निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट डजंट सी। समझा, क्या कोई दिक्कत। चार क्वेश्चन अभी तक हम लोग तीन या चार सिर्फ क्वेश्चन टैग से बना चुके हैं। ही डैश रखना, स्क्वाड मतलब होता है डांटना। स्क्वाड मतलब ही से भर फाइव तो लगे, भर वन तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या, अकेले भर फोर तो लगेगा नहीं, तो ही इज हो सकता है या ही वाज हो सकता है ना। ही हैव, ही के साथ हैव लगेगा नहीं, तो वो बचा क्या। तो उसने रत्ना को डांटा, स्क्वाड मतलब डांटना, उसने रत्ना को डांटा। आगे बढ़ जाए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड को चुनो। सही वर्ड को, कमांडर, कमांडर मतलब होता है, यानी क्या कहते हैं उसको, यानी सेना अध्यक्ष यानी प्रमुख जो होता है ना, यानी उसको कहते हैं कमांडर। तो कमांडूर नहीं होगा, सिंगल एम है, डबल एम होता है, COMMANDER, कमांडर। कौन वाला मिल रहा है देखो तो, डी नंबर। आगे बढ़ जाएं। अरे यहाँ इसका कुछ है, और नहीं होगा होगा। चलो देखते हैं आगे, खुल गया क्या। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ, तुम स्कूल कब जाते हो, ता आती है क्या बता रहा है, प्रेजेंट। और कब जाते हो यानी क्या बता, WH क्वेश्चन, तुम स्कूल कब जाते हो, WH क्वेश्चन सबसे पहले व्हेन। उसके बाद क्या, डू यू गो टू। तो यहाँ टू नहीं है, छोटा सा मिस्टेक किया है। व्हेन डू यू गो टू, अब कोई देखा होगा यहीं तक, अरे व्हेन डू यू गो आ गया। इसलिए ऑप्शन को बारीकी से पढ़ना है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाएं। द स्टूडेंट्स डैश देयर डायलॉग्स, द स्टूडेंट डैश देयर डायलॉग्स, यानी क्या कहता है, रिहर्सिंग वर्ब फोर है, तो हमेशा इसके साथ वाज वेयर या इज एम आर होना चाहिए, नहीं होगा। कैन रिहर्सिंग, कैन के बाद हमेशा मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेता है, विल रिहर्सिंग, क्या द स्टूडेंट्स विल रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, विल के साथ हमेशा क्या चाहिए, मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ये क्या है, नहीं होगा, क्या होगा, आर रिहर्सिंग द स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बता रहा है। आप लोग को भी जस्ट खत्म किए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड द स्टूडेंट्स डैश देयर रिहर्सिंग डायलॉग्स, यानी क्या, द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग्स, यानी जो है कि छात्र अपने डायलॉग का क्या कर रहे हैं, रिहर्सल मतलब क्या, प्रयास कर रहे हैं, यानी क्या होता है उसको रे, रिहर्सल मतलब होता है कुछ, क्या दीजिए, हाँ मतलब प्रैक्टिस करना। आई हैव डैश मनी टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, क्या कहता है, मनी है अनकाउंटेबल, मनी क्या है, तो मनी अनकाउंटेबल, तो मच मैनी तो होगा नहीं, होगा क्या, फ्यू तो बहुत कम, ना के बराबर, क्या, कार खरीदने के लिए क्या फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल है तो फ्यू भी होगा नहीं, क्योंकि फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है रे। अब बचा क्या, सम और इनफ, क्या कहता है, मेरे पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त, इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, इनफ मतलब, अब सम इसलिए भी नहीं होगा तो सम जो है हमेशा नहीं होता, यहाँ सटीक क्या बैठ रहा है, इनफ, यानी मैं कार खरीदना चाहता हूँ इसलिए मेरे पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। तो आई हैव इनफ मनी टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, यानी एक अच्छा मजबूत यानी SUV जो कार है उसको खरीदने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, पर्याप्त पैसा है। दे विल नॉट कम डैश दे, बताओ कौन बनाएगा रे, मुंडी भांग देंगे, निगेटिव है, अरे यार निगेटिव है तो क्या होगा, विल दे, ध्यान नहीं देगी दीदी।
चलो आगे बढ़े। यानी दे विल नॉट कम, यानी क्या बताए थे, यानी जब क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो तो उसका, फिर सेंटेंस निगेटिव में तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में, तो क्या होगा, विल दे। कोई दिक्कत? इंस्ट्रक्शन। अब जो क्वेश्चन 51 से 80 जो आएगा, यानी 51 to 80, 51 से 80 जो आएगा वो किस तरह प्रेस्क्राइब्ड बेस, यानी तुम्हारी किताब में जो दिया गया उसी के आधार पर अभी तक जो था क्या था, ग्रामर था। क्या था रे? आगे बढ़ जाए। फेरोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, कहाँ का? फेरोस कहाँ का शासक था? इजिप्ट का। याद है सब? तुम्हारे मटेरियल में है कि नहीं है? एक भी क्वेश्चन, जितना चैप्टर पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा बाबू। अरे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके वृद्धि के का बात किया था, या वकालत किया था, या बात किया था, सर्टेन, किसी खास धर्म को, द रिच अमीर वर्ग को, द पुअर गरीब वर्ग को, तो किसको? द होल, यानी पूरे राष्ट्र के वृद्धि के बारे में चर्चा किया था ना। आगे बढ़ जाएं। क्या रे, सही हुआ था? अच्छा, तो चेक, तुमको याद है ना कि क्या मारे थे? नानू काकाई ने लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी भाषाई आपातकाल में किधर मुड़ जाता था? अपना मदर टंग। और हम तुम लोग को बताया था, अभी तक नहीं पूछा है, तो मदर टंग क्या होगा? मराठी। तो नानू का मदर टंग क्या था? मराठी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू मराठी। द नेग्रोज मेड द प्ले डेट दे विल ऑलवेज, क्या नेग्रो ने दृढ़ संकल्प किया कि वो हमेशा पीछे हटेंगे? मार्च बैक, पीछे हट जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हमेशा आगे, और हड़बड़ा के भागेंगे नहीं। हरिडली मतलब हड़बड़ाहट से भागेगा। द इंडियन ग्लोरी इज, दैट इज, क्या था? यह भारत का ही महिमा है जो अभी तक क्या स्थिर है, तो इमोवेबल, जो बदला नहीं है। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। मोवेबल मतलब बदला, इग्नोरेंट मतलब दृढ़, तो एनसीलाइन मतलब असभ्य, तो क्या इमोवेबल, इमोवेबल मतलब जो बदला नहीं है, यानी बना हुआ है। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि क्या है जो, यानी राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका निभाता, कौन निभाता है, यानी महत्वपूर्ण साधन कौन है? एजुकेशन। क्या है? किसके हिसाब से? डॉक्टर कौन सा कहानी? माई होम, सब खा गई दीदी, बात इज माई होम। आफ्टर लैंग्वेज, बार बार तुम लोग याद कराए, देखो, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच हेल्ड मैनकाइंड वाज, क्या था? भाषा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था जिसने मानव जाति के विकास में मदद किया था, वो क्या था? आग। क्या था? आग। आ गया सर। द बास्केट ऑफ नानू काका हैड, नानू काका टोकरी में भरकर क्या लाया था रे? बिल्ली का। तो क्या यहाँ बच्चा, यानी किचन नहीं है तो एक कैट है, तो उसी खानदान है तो एक कैट मार देंगे, यानी किचन नहीं है, यहाँ क्या है? एक कैट। कोई बात? द पास्ट इज यूजलेस, यानी क्या? बेकार होता है, यानी भूतकाल बेकार होता है। अलाइव एंड डायनेमिक, जीवित और गतिशील होता है। पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, जीवित और गतिशील। या हार्मफुल, हार्मफुल मतलब क्या था? क्या होता है? हार्मफुल मतलब, अरे उसको कहते हैं जो हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला होता है। या डेड एंड स्टेटिक, मृत और स्थिर होता है। क्या होता है? जीवित और, तुमको क्वेश्चन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज अलाइव एंड, तो यहाँ डायरेक्ट डाला, द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी जीवित और गतिशील, जीवित और, ये कौन कहा था? डॉक्टर कौन सा कहानी? भारत इज डैश एंड ऑपरेशन इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इंजस्टिस, यानी कौन जो है कि, अच्छा ये जो है ना, क्या है, ये वाला तुम्हारा यहाँ होगा, हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये जो है ना यहाँ आ जाएगा। ऑपरेशन, कौन जो है कि गोरे के अन्याय से क्या आग में झुलस रहा है और तप रहा है? कौन झुलस रहा है? मिसिसिपी। यार अमेरिका एक प्रांत है रे, मिसिसिपी एक राज्य है, मिसिसिपी जो कि गोरे के, यानी ऑपरेशन यहाँ आ गया कि अन्याय के आग में झुलस रहा है। अब फिलहाल तुम लोग गर्मी में झुलस रहा हो ना।
नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट हिज चेक ऑफ। नानू काका ने चेक बुक निकाला और कितने रुपए का चेक लिखा था? 1,000। सब रखने का चीज है क्या? तो ये 1000 नहीं तो 1000 रुपीज हो गया क्या? 1,000 रुपए का चेक। हो सकता है क्वेश्चन को भी चेंज कर दे, यहाँ डॉलर लिख दे। डॉलर होगा क्या? रुपीज क्या होगा? इसलिए 1000 रुपीज। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी यानी सभ्यता हमें सिखाती है क्या? मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। ये कहाँ है? कहाँ बता सकता है? दीदी क्या है? आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मोर फ्रेंडली सभ्यता में एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। यानी ये लाइन हमारा कहाँ? आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन सोचता है क्या निश्चित है? नहीं, अरे मृत्यु रे। सोना निश्चित है, जीवन निश्चित है, काम निश्चित है, क्या निश्चित है? जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो। यानी जॉन डन को लगता है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है। अभी का अगला क्वेश्चन वही होगा, देखो ना कहीं मिल जाएगा। ट्री शेड देयर लिव्स इन। ये क्वेश्चन है और टू अटमन से है। यानी ट्री जो है ना अटमन यानी शरद ऋतु में अपना पत्ता गिरा देता है। तो किसमें गिरा देता है? अटमन सीजन में। अटमन सीजन में ये कहानी यानी कि इसका और टू अटमन कविता का लाइन है। द ट्री शेड देयर लिव्स इन अटमन सीजन। समझ आया? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज एट लाइन फ्रॉम। क्या कहता है? मैं जिस प्रकार से अभी जी रहा हूं वो मृत्यु तक समाप्त नहीं होगा। लाइन कहां से बता सकता है? मैं अपना गीत गाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई आई सिंग माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। याद है? यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो क्या कहता है? होपिंग टू सी लाइन कहां लिया गया है? यानी क्या कहता है? आई नाउ 37 years old होप एंड आई होपिंग टू नॉट सी टिल डेथ। मैं कहता मैं जो इस प्रकार से अभी जी रहा हूँ, मैं 37 वर्ष का हूँ, जो जिस प्रकार से भी जी रहा हूँ वह मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरी मृत्यु तक ऐसा ही मेरा जीवन बना रहेगा। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस पासिंग बाय। यानी कौन जो है कि यात्रियों कैसा झरना जो कि यात्रियों को उसके अंतिम यात्रा में मदद कर सकता था? येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे। क्या? व्हाइट। पानी कैसा होता है रे? व्हाइट। तो क्या होगा? व्हाइट वाटरफॉल यानी सफेद झरना यात्रियों को उसके अंतिम यात्रा में मदद कर सकता है। कोई दिक्कत रे? अब बस 10 को बचा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एड्रेस टू द पोएट्स। पोएट ने इस कविता को किसको संबोधित किया है? वाइफ को, पत्नी को। किसको किया है? तो वाइफ को यानी बिलव्ड भी कहा गया है वहां। द प्रॉम्स आर यानी बच्चों की गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो क्या होगा? रोलिंग ऑन। क्या होगा? यानी आगे बढ़ रही है। था सब क्या नहीं था? इसका मतलब तुमने सब पढ़ा नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, कविता जब पढ़ाते हैं उस समय ध्यान दिया करो। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन। देखो ये सब जो है ना, इंग्लिश का शुरुआत 500 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 500 ईस्वी में। और बाकी बात सबका शुरुआत लगभग ईसा पूर्व में ही हुआ। सबका शुरुआत कब हुआ? ईसा पूर्व। यानी 500 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व का बात करें। यानी क्या नाम है उसका? ईसा मसीह के जन्म से। तो सब जो है कि क्या है? यानी इंग्लिश सबसे क्या है? युवा है, यानी नया है। समझ आया? यानी सबसे बाद में क्या आया? इंग्लिश आया। तो इन सबसे थी। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ यानी जानवरों को पालतू बनाए जाने से जीवन और क्या हो गया? क्या हो गया? सुखी। सुखी इंग्लिश क्या होगा? क्या होगा? फियरफुल डरावना हो गया, नुकसानदायक हो गया, भयानक हो गया, प्लेजेंटर यानी आराम हो गया, सुखी हो गया। नए पढ़ाए थे सब है बाबू। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। किसे जो है कि प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है? यानी युवा राष्ट्र कहा जाता है तो इंडिया। कौन कहा था ये बात? डॉक्टर कौन सा कहानी से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखा है? इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। यानी इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कब हुआ? तो 1476 में हुआ। कब हुआ?
1476 में। ये सब सारा लास्ट में पढ़ाया जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। अकॉर्डिंग टू जॉन डन मेंस पावर इज, यानी जॉन डन के अनुसार मानव का शक्ति क्या है? स्लो, धीमा है, एक्टिव सक्रिय है, फीवेबल तुच्छ है, कम है। अरे फीबल ही होगा, तुच्छ है, बहुत कमजोर है, मानव बहुत। मैं कहा था मेंस पावर इज फीबल। जब इसका भाग्य गिर जाता तो ये एक क्षण भी नहीं जोड़ सकता, यानी जब इसकी मृत्यु आती है तो एक क्षण भी जोड़ नहीं सकता है, या एक क्षण पीछे भी नहीं जा सकता है। तो मेंस पावर इज फीबल। आए दीदी आगे, चौसर एंड लैंगलैंड वेयर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, यानी जो ना ये दोनों जो है क्या होता है, चौसर जो है क्या बोलता है इसको, यानी अंग्रेजी साहित्य का जनक है। और ये दोनों मिडिल फेज का है, यानी 1350 से लगभग 1400 कुछ तक का है, यानी इसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश। कौन से फेज का? इंग्लिश को 3 भागों में बांटते हैं, ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न। समझ आया? सारा पढ़ाया तो ये सब मिडिल इंग्लिश का है। हु हैज रिटन ए पैसेज टू इंडिया, तो किसने लिखा ए पैसेज टू इंडिया? तो लिखा E.M. फॉरेस्टर ने। E.M. तो ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर, E.M. फॉरेस्टर। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड क्या होता है, कहाँ गया रे, स्टेटिक, यानी मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि यह जीवित और। डैश इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। बताओ, उत्तर भारत में हिंदी बोला जाता है और दक्षिण भारत में अपना अपना अलग अलग भाषा बोला जाता है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? इंग्लिश। कौन करेगा? द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड, रोमांटिक रिवाइवल में ना प्रकृति के सुंदरता का गायन किया गया। किसका सुंदरता गायन किया गया है? प्रकृति के सुंदरता का। तो प्राकृतिक सुंदरता गाने वाला एक व्यक्ति था विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी प्रकृति कवि कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी क्या था रोमांटिक, यानी किससे समझे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से। समझ में आया? आगे, बर्टन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए, याद करो 3 4 लिखाए थे क्या? मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसफर, 3 चीज बताए थे, तो 2 चीज आ गया। यानी कहा था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब घटित हुआ? यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है ना, एक युद्ध है, इसको कहते हैं वार ऑफ हेस्टिंग्स। वार ऑफ हेस्टिंग्स, वार ऑफ हेस्टिंग्स। और यह युद्ध जो था वो हुआ था 1066 में, 1066 में, यानी AD 1066। और ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एक अंग्रेज, यानी इंग्लैंड के इतिहास में, इंग्लिश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हम लोग सारा कुछ जितना भी आपको सारा अपडेट इस पे मिलते रहेगा, चाहे एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, सारा कुछ आपको मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।